मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 244वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में 82 तक हो गया था। कर्णयो विद्रुषु। कोई शंका पीछे की? आचार्य जी, हनश्च वधः इस सूत्र में जो हम से अप्रत्यय और घय भी हो रहा था, और जब अप होगा तभी वधादेश होना और घय हो तब नहीं होना, ये कैसे निर्णय हुआ? इसलिए कि जो च का संबंध है ना, च जी ये प्रत्यय के साथ में है, आदेश के साथ में नहीं है। प्रत्यय के साथ में है का तात्पर्य कि हन धातु से, जैसे हन के आगे च आ गया तो हन धातु से अप प्रत्यय होता है, च और घय भी होता है। ये बात अलग हो गई। अब रही बात कि आदेश वध कहा गया, तो आदेश वध जो प्रत्यय चल रहा है अनुवृत्ति के रूप में, अर्थात जो अप आ रहा है पीछे से, क्योंकि घय का तो समुच्चय किया गया है च से, अपवाद न बन जाए इसलिए, तो पीछे से जो प्रत्यय आ रहा है अप, अब उसके साथ में वध का संबंध जुड़ जाएगा कि हन धातु से जब अप होगा, अर्थात प्रत्यय का जो संयोग होगा आपका, तब उसके स्थान पर वधादेश भी हो जाएगा। और घय क्योंकि पीछे एक उत्सर्ग प्रत्यय है, वहां पर वधादेश नहीं होगा। ठीक है ना। अब यदि यहाँ पर हम च को वध के आगे पढ़ रहे हैं तो अर्थ क्या बनेगा कि हन धातु से अप प्रत्यय होता है और उसके स्थान पर वध आदेश भी हो जाता है, तो केवल वध के लिए ही च बन पाएगा उस अवस्था में। ठीक है ना। वध आदेश तो हो जाएगा, लेकिन अब प्रत्यय करके ही हम वध आदेश कर लेंगे और ये सीधे घय का बन जाएगा फिर अपवाद, क्योंकि स्वरूप प्रत्यय है ना, तो घात शब्द की निष्पत्ति नहीं हो सकती फिर। तो उसको बनाने के लिए भी च को हन के आगे बोल दिया गया है, लेकिन वध आदेश का संबंध अप के ही साथ होगा, जो कि एक प्रकृत प्रत्यय चल रहा है। प्रकृत का मतलब अनुवृत्ति के रूप में जो आ रहा है, उसके साथ में वध आदेश का संबंध जुड़ेगा। मूर्तो घनः इस सूत्र में घनो मेघः और दधि घनः, अभ्र घनः, यहाँ तो अभ्र का काठिन्य मेघ का, और दधि घनः, यहाँ दधि का काठिन्य ऐसा या जैसे घनो हाँ, मेघ वैसा? नहीं नहीं नहीं, दधि घना का वैसा ही अर्थ होगा जैसे अभ्र घना का है। दधि घना जो दही का जमना हुआ है, वो काठिन्य, कठिनता उसकी हो चुकी है। तो दधि घना शब्द बोल करके दही के जमने को बताया जा रहा है, जमा हुआ दही नहीं। जमा हुआ दही होगा तो घनम दधि ऐसे बोलेंगे। दधि नपुंसकलिंग है ना, घनम दधि, तो वो तो हो गया जमा हुआ दही। जैसे घनो मेघा, घनो मेघा का अर्थ है घना मेघ, यानी कि बहुत ही प्रबलता से वाष्प एकत्रीकृत उसमें हो चुका है, बहुत ही मोटा बादल जो होता है, तो वो घनो मेघा हो गया। और अभ्र घना कहने से बादल का मोटापन, घनापन, तो इस तरह से भाव में भी हो गया। और
हम विशेषण के रूप में जब बनाएंगे तो मतुब मतुब का अर्थ भी लाना होगा। तो मतुब अर्थ में अच प्रत्यय करके ये बन जाते हैं शब्द, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। और ये भी पक्ष माना जाता है कि मतुब का जो अर्थ है वो बिना प्रत्यय के भी आ जाता है, क्योंकि मान लो हमने अच प्रत्यय कर भी लिया तो उससे अंतर क्या पड़ता है? कुछ भी नहीं, अंतर तो कुछ भी नहीं पड़ा ना। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि बिना मतुब प्रत्यय के या मतुब के अर्थ में अन्य किसी प्रत्यय के न आने पर भी वहां पर उसका अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि गुण और गुणी, ये विषय दर्शनों में भी बहुत पर्याप्त रूप से आएगा कि गुण और गुणी का जो संबंध होता है ये वक्ता के ऊपर है कि वो गुण को पृथक रूप में कहना चाह रहा है या गुणी के साथ में जोड़ करके कहना चाह रहा है। तो मुख्य रूप से वक्ता के ऊपर रहता है ये। तो उस अवस्था में धर्म शब्द से धर्मी भी कहा जाता है, बिना प्रत्यय के कह रहा हूं मैं, बिना मतुब के धर्म से धर्मी को भी कह सकते हैं, अर्थात गुण से गुणी को भी कह सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम शुक्ल शब्द में प्रत्यय करें तभी शुक्ल पटह बोलें, बिना प्रत्यय किए भी, इनके अच प्रत्यय बिना किए भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी सिद्धांत माना गया है। तो गुण गुणी में भेद और अभेद, भेदात्मक दृष्टिकोण और अभेदात्मक दृष्टिकोण दोनों ही पक्ष स्वीकार किए गए हैं। जहां जैसा अनुकूल हो अर्थ करते समय तो उस अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए गुण या गुणी दोनों को ले सकते हैं। और वैसे तार्किक की दृष्टि से देखें तो क्या ऐसा लगता है कि गुण गुणी से पृथक होता है? वस्त्र की सफेदी को क्या कभी अलग किया जा सकता है? नहीं, वस्त्र के साथ रहेंगे। या यही ले लो कि दही का जो काठिन्य है उसको अलग कर सकते हैं कभी? कि देखो ये तो रहा काठिन्य इसका, ये रहा दही, अब दही हो गया मुलायम, काठिन्य उसका हमने बाहर निकाल लिया है, वस्त्र की सफेदी बाहर निकाल लिया। वस्त्र का कौन सा कलर कहलाएगा? वो तो बिना कलर का हो गया ना, क्योंकि एक ही कलर था उसमें, वो बाहर आ गया निकल के। तो गुण, क्योंकि सिद्धांत है वैशेषिक दर्शन का, गुण बिना गुणी के रह ही नहीं सकता, ये उसका अपना स्वरूप है, स्वभाव है। ये गुण हमेशा द्रव्य में रहता है, अर्थात गुणी में रहता है। तो यूं हम देखें तार्किक दृष्टि से तो गुण गुणी का भेद होता ही नहीं है, भेद हम कर ही नहीं सकते। लेकिन व्यवहार में, बोलचाल में समझाने के लिए हम भेद करके भी वर्णन करते हैं। नहीं तो आत्मा की चेतनता कैसे कहा जाएगा? षष्ठी व्यक्ति कहाँ से ले आए हम? षष्ठी तभी तो लाते हैं जब भेद होता है। जैसे मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक है, मैं अलग हूँ, पुस्तक अलग है। तो आत्मा अलग है और आत्मा की चेतनता अलग है क्या? कि परमात्मा का आनंद, तो परमात्मा अलग हो गया, आनंद अलग हो गया, संबंध है दोनों में? ऐसा नहीं, वो आनंद स्वरूप ही है, वही आनंद है। तो गुण गुणी में अभेद, ये तो हो गया तार्किक दृष्टि से भी देखें, या फिर हम अंतिम अवस्था जो आएगी वो अभेदात्मक दृष्टिकोण पर ही पहुंचना होगा हमें। लेकिन व्यवहार काल में भेदात्मक दृष्टिकोण भी चलता है। तीसरे से ये दार्शनिक पक्ष भी चल जाता है इसमें कि धर्म शब्द धर्म को भी कह सकता है और धर्मी को भी कह सकता है। आवश्यक नहीं है कि मतुब को हम जोड़ें उसमें अनिवार्य रूप से, या मतुब के अन्य अर्थ में किसी अन्य प्रत्यय को जोड़ें। और जोड़ना ही है तो अच प्रत्यय दिया ही हुआ है, अर्षादिभ्योच, आकृति गण माना गया उसको, अर्षादि को। अब यहाँ इन्होंने दे तो दिए उदाहरण के, घनो मेघा और घनम वस्त्रम। अब प्रथमावृत्ति का छात्र यदि व्युत्पन्न मति होगा तो यहाँ उलझ जाएगा, तो ये कैसे बन गया? ये भाव में कर रहे हैं हम, और घनो मेघा कैसे अर्थ होगा? घनम वस्त्रम, तो यहाँ तो विशेषण ही बन पा रहा है ये, और कोई अर्थ संभव ही नहीं है। और अच्छा, जो अगार एकादेश है उसमें अगार मतलब घर,
हाँ, अगार घर को बोलते हैं। ये कैसे बनता है अगार आचार्य? अगार उनादि कोश में देखा था, उसमें शायद हो सकता है। उनादि में तो नहीं है, उसमें शब्द कोश में देख लेना, अमर कोश में तो आता तो घर के लिए ही है। ये बहुत से शब्द ऐसे हो जाते हैं जो अव्युत्पन्न के रूप में ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसमें भी नहीं दिया है, शब्दकोश में भी नहीं। चलो देख लेना, बाद में कहीं पर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं। तो हो गया, और कुछ है? चलो आगे देखते हैं। तो कर्णेयो विदृषु, ये तो पूरा हो गया था सूत्र। अच्छा, आगे है अगर हम अगान ऋच्छति है, अगान ऋच्छति कर्मण्यन से। अगान दिच्छति। अच्छा, ऐसे भी बना सकते हैं, हाँ, ये भी विधि ठीक है। तो अगान दिच्छति का क्या अर्थ होगा, है ना? ऋच धातु, ऋच गतीन्द्रिय प्रलय मूर्ति भावेशु, और अग न गच्छति इति अगः। पर्वत को भी कहते हैं वैसे तो अग। तो न गच्छन्तं ऋच्छति प्राप्नोति। हाँ हाँ, जैसे घर में कोई रह रहा है तो वो वहां पर गति करता है क्या? वो तो रुक गया ना। अब ये कहीं मत जाओ, घर में रहो, तो क्या अर्थ हुआ? तुम्हें अग बनना है, गमन करने वाला नहीं। तो वो कहेगा अग बनना है तो मुझे कहीं पर शरण भी तो दो, रहने की जगह। तो ठीक है, अगान रिच्छति, देखो ये अग बन गए तुम, ये तुम्हें प्राप्त करेगा। तो अग लोगों को जो गमन नहीं कर रहे हैं, उनको जो प्राप्त कर लेता है, जो आश्रय दे देता है उनके लिए, वो घर हो गया। क्यों? घर में रहने का अर्थ है हम कहीं यात्रा नहीं कर रहे। अब तो रह रहे हैं बस स्थायी रूप से। यात्रा करेंगे तो घर छोड़ना पड़ेगा। तो फिर अग वालों के लिए है घर, गमन करने वालों के लिए नहीं है। इस तरह से बना सकते हैं। तो स्तंभे कच, हन धातु का प्रकरण चल रहा था, और हन धातु से हमने अनेक प्रकार के शब्द बनाए, उसमें अप्रत्यय करके, घन आदेश करके। और तो घन आदेश में, घन आदेश करते हुए ही ये भी सूत्र साथ में आया, स्तंभे सप्तम्बे क्वचनांतम क लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यापदम। इसमें एक प्रत्यय और जोड़ दिया है अप के साथ साथ, इसीलिए च लगा दिया है। तो स्तंभ शब्द उपपदे, पीछे से करने को भी ले लेंगे, सभी अर्थों में नहीं करेंगे, केवल करण कारक में ही करेंगे। तो करणे हन धातु कह प्रत्ययो भवति, चकाराद अपच। लेकिन अप के साथ में ही घन का संबंध जुड़ा हुआ है पीछे से, तो अप संयोगे न घनादेशो भवति। और जब क करेंगे तो घनादेश नहीं होगा, जैसे पीछे बताया था अभी कि अनश्च बधा में भी घय करेंगे तो नहीं था बधादेश, अब करेंगे तो करेंगे उसको बधादेश को। ऐसे यहाँ पर भी है। तो जिस समय हम अब करेंगे, ठीक है ना, और इधर घनादेश भी कर लिया, तो बन जाएगा स्तंभ घन। कुछ भी नहीं करना है, पूरा घनादेश हो गया, आगे का प्रत्यय है, कित होने से कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। और विग्रह जब करेंगे तो करण कारक में किया गया है, तो पहले हमें स्तंभ का अर्थ समझना होगा क्या है। स्तंभ कहते हैं घास के लिए, कि जो सर्वत्र बिना बीज डाले उगाती है पशुओं के लिए चारे के रूप में। तो स्तंभ हो गया घास। अब घास को हम जब पशुओं को खिलाते हैं तो क्या करते हैं, उसको
खुरपा या खुरपी कुछ भी कह लो, हिंदी में चलता है जो शब्द, उससे काट करके, छील करके, छीलना बोलते हैं उसको। छीलने का तात्पर्य होता है जड़, जड़ से काटना, नीचे से बिल्कुल पृथ्वी दिखाई दे जाए, भूमि। और काटना होता है कि जड़ दिखाई देती रहती है साथ में, ऊपर से काट लिया हमने, जैसे फसल काटते हैं गेहूं इत्यादि के पेड़, तो वो तो दरांती काम में आती है उसमें काटने में तो। लेकिन छीलने में तो दरांती नहीं काम आएगी, वहां में पृथ्वी से ही निकालना है उसको, पूरा छीलना है जड़ सहित, तो वहां पर खुरपी का प्रयोग करते हैं। तो घास को तो वैसे ही छीलेंगे, बहुत बड़ी होती है तो दरांती से काट लेते हैं। तो स्तंभ अर्थात घास, स्तंभो हन्यते अनेन, कर्ण में करना ना, तो इसलिए अनेन। अब हन धातु का अर्थ क्या क्या होगा यहाँ पर, वही प्रहार, क्योंकि स्तंभ पर प्रहार किया गया, नीचे से काटा गया उसको। तो स्तंभो हन्यते अनेन, जिसके द्वारा, वो हो गया खुरपा या खुरपी कह लो। उसे कहेंगे स्तंभ घनः। तो ये तो हो गया अप प्रत्यय का, लेकिन क्या करेंगे अब कित होने का परिणाम। अब में तो कित था भी नहीं, तो कित होने से क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि अब कोई अन्य हमें सूत्र न लगा करके सीधा जो कित प्रत्यय में लगता है, गम हन जन घन घसाम लोप किंगित्यानंगी, उपधा का लोप कर लेंगे। उपधा का लोप करते ही हकार नकार के पास पहुंच गया, तो फिर हो हन तृणेषु ये सूत्र भी लग जाएगा, तो स्तंभघ्नः ये सरलता से बन जाएगा। तो दोनों शब्द प्रयोग में आते हैं खुरपी के लिए। तो ये तो हो गया घन आदेश के सारे सूत्र। और घन आदेश का प्रकरण कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मूर्तौ घनः, मूर्तौ घनः से लेकर के ये सारे सूत्र घन आदेश करने वाले थे। अब एक सूत्र आया घ आदेश करने वाला, तो आगे सूत्र आया परौ घ, परौ सप्तम एकवचनांतम, घ प्रथम एकवचनांतम। करण कारक यहां भी चलेगा, तो परिपूर्वाधन धातु करणे कारके अप प्रत्यय भवति घ आदेशश्च, तो प्रत्यय के ही साथ साथ घ आदेश भी हो जाएगा पूरे हन धातु के स्थान पर, क्योंकि अनेकाल है ये, अकारांत आदेश है। तो हन को तो घ कर लिया हमने, उधर अप का अ जोड़ दिया, ठीक है ना, तो लोपा से लोप करके और जुड़ गया उसमें, तो पारी घ। अब क्योंकि यहां भी करण कारक में ही व्युत्पत्ति करनी है, तो परि हन्यते, बहुवचन में करेंगे तो हन्यन्ते, कैसे भी कर सकते हैं व्युत्पत्ति, अनेन। तो जैसे ये मुगदर होता है, जो मुगदर भी बोलते हैं कोई लोग, मुदगर, द पहले बोले या ग पहले बोले, दोनों तरह से चलता है हिंदी में, मुगदर या मुदगर। ये जो व्यायाम करने के लिए वो लकड़ी का बना लेते हैं ना, अनमोल तो तुम्हें दिखा था ना, यहाँ पर था अनमोल, किया था नहीं, यहाँ रखा हुआ था, जो सचिन भैया करते हैं। तो इस तरह से मुगदर जो लकड़ी का बना हुआ है, उससे जब व्यायाम करते हैं तो क्या करते हैं, हाथ में उठाया ऊपर को और पीछे से उसको घुमाते हुए लाए, फिर उठाया हाथ से, तो चारों ओर, इधर से भी उधर से भी आगे भी पीछे भी अनेक प्रकार से व्यायाम किए जाते हैं उससे। तो परितः हन्यते, अब यहाँ हन धातु का अर्थ क्या होगा, यहाँ गति कर सकते हैं हम, कि चारों ओर जिसको चलाया जाता है, तो वो हो गया परिघ। अब घ प्रत्यय जब आगे आता है तो उस अवस्था में जो उपसर्ग में रेफ होता है उसको लकार करने का भी सूत्र है, केवल परि में ही, और कहीं नहीं, परि में जो रेफ है, तो परेश्च घ अंकयो, परेश्च घांकयो, कृपुरोलह के प्रकरण में है ये, कृपुरोलह, यहाँ से रह लह ये चलता है अनुवृत्ति के रूप में, रकार के रेफ के स्थान पर लकार। तो कृपुरोलह उपसर्गस्य आयतः, उपसर्गस्य आयतः, ग्रो यंगी अचि विभाषा, के आगे है परेश्च घांकयो। तो घ और अंक, अंक में भी ऐसी बनेगा पल्यंक, और विकल्प है वहां पर, विकल्प कहां से आया, अचि विभाषा, विभाषा भी आ रहा है,
तो ये जो पलंग होता है ना, पलंग उसी का बिगड़ गया है, पल्यंक का, पल्यंक का बिगड़ गया पलंग हिंदी में। और दूसरा है पर्यंक और पल्यंक। ऐसे ही परिघ और पलिघ ये बनते हैं शब्द से, सूत्र से, परिशिघांगयोः। तो इसमें लोहे का लिखा हुआ है, ये लोहे का भी लोग बनवा लेते हैं, तो वो तो ज्यादा मोटा नहीं होगा, बहुत भारी हो जाएगा। लकड़ी का प्रायः प्रयोग करते हैं, मुग्दर का। जैसे हनुमान की गदा थी, वो दिखाते हैं ना, वैसा ही। आगे है उपघ्न आश्रये। उपघ्न प्रथमैकवचनान्तम, आश्रये सप्तमैकवचनान्तम। अब कुछ शब्द यहाँ पर इन्होंने, आगे जो 3 सूत्र आ रहे हैं, ये इन्होंने निपातन से बनाए हैं। अब तक तो आदेश किए जा रहे थे, घन किया, फिर घ किया, क किया था, नहीं क तो प्रत्यय हुआ था, और ये हो गया निपातन। तो निपातन में हम प्रत्यय तो वही ले लेंगे जो पीछे से चल रहा है, अप प्रत्यय। तो यहाँ पर उपघ्न इति आश्रय अर्थे, यानी उपपूर्वाद हन धातु हो अप प्रत्यय। अब साथ में निपातन का भी कार्य बताना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रत्यय जब लाएंगे तो फिर उपधा के लोप करने का तो कोई सूत्र है नहीं, वो निपातन से ही करना होगा। जैसे पीछे हमने स्तंभघ्न बनाया था, तो वहां तो हमने उपधा का लोप कर लिया था क प्रत्यय कित होने से, यहां तो नहीं कर सकते, तो निपातन से उपधा का लोप भी हो गया। तो इस तरह से अर्थ रहेगा आश्रय। अब आश्रय शब्द को देखते हैं हम, तो उसका अर्थ निकालने के लिए धातु का अर्थ देखेंगे क्या है, श्री सेवायाम। लेकिन सेवा अर्थ का जो सेवन है, प्रयोग करना, तो किसी वस्तु का सेवन करने के लिए उससे समीपता भी तो हमारी होनी चाहिए, उसके साथ निकटता, नैकट्य होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर घुमा फिरा करके आश्रय अर्थ, आश्रय शब्द का जो अर्थ लिया गया है, ये सामीप्य अर्थ लिया गया है। तो हम यूं कह सकते हैं कि उपघ्न शब्द सामीप्य अर्थ में निपातित है। ये उपघ्न का अर्थ हो गया सामीप्य, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब व्युत्पत्ति करेंगे, क्योंकि शब्द बनाया गया है पर्वतोपघ्न, तो शब्द बनाने से पहले हमें पूरा समास की प्रक्रिया तक पहुंचना होगा, तो उपघ्न शब्द अलग से बनाना होगा पहले। लेकिन उपघ्न शब्द में सामीप्य अर्थ को खोलना है, तो व्युत्पत्ति में जो शब्द हम आगे समास में लाएंगे उसको पहले से दिखा देते हैं। यहाँ यूं नहीं समझना है कि यहाँ तृतीयांत के साथ समास किया गया, कि तृतीयांत से विग्रह कर लिया, पर्वतेन उपहन्यते। समास तो षष्ठी ही होगा, पर्वतस्य उपघ्नः पर्वतोपघ्नः, ग्रामस्य उपघ्नः ग्रामोपघ्नः। लेकिन उपघ्नः कैसे बना, उसको दिखाने के लिए पर्वत में और ग्राम में तृतीया करके वो सामीप्य अर्थ दिखाया गया है। जैसे पर्वतेन उपहन्यते का अर्थ हो गया, पहले हमें उपघ्न शब्द को समझना होगा। उपघ्न का जैसे क्या बताया था मैंने, आश्रय अर्थ में आ रहा है ये, तो उपघ्न का अर्थ हो गया सामीप्य, बस इतना पकड़ो पहले। उपघ्न का अर्थ हो गया सामीप्य, भाव अर्थ में किया गया ये। अब उपघ्न का अर्थ सामीप्य हो गया, तो सामीप्य अर्थात समीपता। तो समीपता किसके पास बताई जा रही है, किस शब्द को बोल करके बताई जा रही है। तो कहा कि पर्वतेन उपहन्यते, पर्वत के द्वारा किसी के समीप जाया जा रहा है, समीप जाया जा रहा है पर्वत के द्वारा, पर्वत को लक्ष्य करके, यानी कि पर्वत के ही समीप है वो। हम धातु से अर्थ यहाँ पर जाना न लेकर के प्राप्ति ज्यादा उपयुक्त रहेगा, ज्ञान गमन प्राप्ति, ठीक है ना। पर्वत के द्वारा उसकी प्राप्ति की जा रही है, पर्वत के समीप किसी वस्तु को बताया जा रहा है, तो ये तो हो गया सामीप्य उपघ्न। अब जब समास करेंगे तो पर्वतस्य उपघ्नः, पर्वत के सामीप्य, पर्वत के समीप कोई बस पदार्थ है, वस्तु है, समीप में स्थित कोई गांव है या अन्य कोई स्थान है, कोई मकान है, तो उसे कहेंगे पर्वतोपघ्नः। ठीक ऐसे ही ग्रामोपघ्नः। तो इस तरह से ये अर्थ निकालेंगे इसका सामीप्य अर्थ में।
कोई ज़्यादा व्यापक सूत्र नहीं है, सामान्य सूत्र ही है। कहीं प्रयोग में आएगा ऐसा शब्द तो पता लगेगा। अगला सूत्र जो है उसमें संघ शब्द आ रहा है, ये प्रसिद्ध है। भाव में हुआ है कि पर्वतस्य उपघ्नः। हाँ, भाव में हुआ तो है, लेकिन कालांतर में जाकर के जब हम पर्वत के साथ में समास करेंगे तो वही बात हो गई कि गुण और गुणी का भेद मानते हुए कि सामीप्य और सामीप्य से युक्त। तो वो कोई स्थान, ठीक है ना, स्थान विशेष, कोई मकान है, कोई नदी है, कोई वृक्ष है, कोई ऐसी वस्तु है जो उसके समीप में है, तो उसका द्योतन करता है। फिर ये अकेला उपघ्न शब्द बोलेंगे, किसी के साथ समास नहीं करेंगे, तब तो केवल सामीप्य अर्थ ही निकलेगा, लेकिन वो अधूरापन रहेगा उसमें, क्योंकि सामीप्य बताने के लिए कोई ना कोई अन्य स्थान बोलना पड़ेगा कि किसके समीप। सामीप्य तो बताया जा रहा है, किसके समीप है ये कुछ नहीं, तो कोई ना कोई शब्द जोड़ना होता है साथ में। और आचार्य इसमें निपातन से उपधा लोप को क्यों मतलब क प्रत्यय ही मान ले? देखो, का और अप, इसमें स्वर का अंतर आ जाएगा। क रहेगा अंतोदात्त और अप रहेगा अनुदात्त। तो पाणिनि ने स्वर का ध्यान रखा ही है विशेष रूप से। दूसरी बात यह है कि क प्रत्यय पीछे जो कहा गया था, तो बीच में उसका संबंध भी टूट गया, जो लड़ी थी ना वो टूट गई, क्योंकि परोघ में तो का था नहीं, तो वो दूर हट गया थोड़ा सा, भूल गए पाणिनि उसको। तो फिर अब ले लिया, क्योंकि आप बार बार ले रहे हैं, उसकी याद ताजा हो रही है, वो याद हो गया है बिल्कुल पक्का। संघोद्घौ प्रथमा देवचनांतम गण प्रशंसयो हो सप्तमी देवचनांतम। दो निपातन है, दो ही अर्थ है। तो संघ उद्घ इत्येतौ शब्दों निपात्येते। गणे अभिधेय प्रशंसायाम च गम्यमानायाम। अर्थ कुछ भी हो सकता है, कर्तृभिन्न कारके संज्ञायाम भावे च। अब यहाँ पर संघ बनाएंगे तो घ और घ तो दोनों में आ रहा है, उपसर्ग का अंतर है सम और उद, ये दो। तो इनके उपपद रहते हुए निपातन में जो अर्थ खोला जाएगा कि इन दोनों के उपपद रहते हुए बस कार्य वही करना है कि अप प्रत्यय करना है, और निपातन से जो कार्य होगा, तो टी भाग का लोप किसी अन्य सूत्र से प्राप्त नहीं है, वो निपातन से कर लिया, बचा केवल हकार। उसको घकार भी अब निपातन से करना है, क्योंकि वो तो लग नहीं पाएगा, हो अंतिर्णेशु है ही नहीं कुछ उससे जुड़ा हुआ, न तो नकार है न णित ऋणित प्रत्यय है। णित ऋणित और नकार, णिन्नेशु याद कर लेना उसको, णित ऋणित ये तो प्रत्यय के हो गए विशेषण, और न नकार ये वर्ण हो गया एक। तीन स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर हकार को घकार हो सकता है। तो प्रत्यय तो यहाँ पर अप है, नयित है, नाणित है, और नकार भी नहीं है, क्योंकि टी भाग को ही हटा दिया, अन भाग को ही हटा दिया, तो घकार भी निपातन से करना होगा। अब रही बात अर्थ, तो साथ में कहा कि इन्होंने गण अर्थ में, गण कहते हैं समूह के लिए, प्रसिद्ध शब्द है, उसको नहीं खोला गया है ज्यादा। मंत्र में भी आता है गणानाम त्वा गणपति हवामहे, परमात्मा के लिए गणपति बोलते हैं, क्योंकि पूरा जो प्राणी समुदाय है वो गण है, और उसका वो पालन करने वाला है, पति है, रक्षक है उसका। तो यहां पर गण अर्थ में, तो गण हो गया समूह, तो उसमें संघ शब्द बन गया। अब हन धातु से हमने लेकर के और ये अर्थ निकाला है समूह, तो वहां पर हन में भी थोड़ा सा उसका संकेत मिलना चाहिए। तो हन में ज्ञान गमन प्राप्ति ये अर्थ गति के होते ही हैं तीनों, और सम भी लगा दिया है, तो सम्यक रूप से प्राप्ति। तो सम्यक रूप से प्राप्ति नहीं, बहुत सारे लोगों का एक समुदाय, आपस में संगति है उनकी परस्पर, एक पक्ष के एक विचार के एक मत के बहुत सारे लोग हैं, तो इस तरह से उसका समुदाय पूरा कहलाएगा। संघ उसमें पशुओं का भी हो सकता है, मनुष्यों का भी हो सकता है। वर्तमान में हम बोलते हैं ना, बहुत बड़ा संघ चलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS, राजनीति में प्रसिद्ध शब्द है ये। वहां पर तो उनका नाम नहीं आ रहा है संघ शब्द,
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो संघ पशु नाम दे दिया इन्होंने, मनुष्याणाम भी कह सकते हैं। तो यहां पर प्राप्ति अर्थ में ले लेंगे, सम्यक प्राप्ति, वो समूह हो गया। और यहां पर करेंगे कैसे, कौन से अर्थ में करेंगे, अर्थ तो हो गया, लेकिन व्युत्पत्ति में हम कौन से कारक में खोलेंगे इसको, कि सम्यक हन्यन्ते है, प्राप्यन्ते, ठीक है ना, प्राणिनो यत्र। अब प्राणी में कुछ भी हो सकते हैं, तो अच्छी प्रकार से जहां प्राप्त होते हैं वो एक पूरा जो समुदाय है, तो यहां अधिकरण में कर सकते हैं, क्योंकि संघ एक समुदाय का नाम हुआ ना, किसी एक मनुष्य का नाम नहीं है। तो यत्र, जिस स्थान, जिस समुदाय में, जिस समूह में वो प्राप्त हुए हैं सारे, वो पूरा समूह ही कहलाएगा संघ। दूसरा है अच्छा, मिलकर समूह बने ना, है? वो सब मिलकर ही समूह बने ना। हाँ, सब मिलकर के समूह बने, कोई एक तो नहीं है ना। तो सब मिलकर के समूह बने, तो समूह क्या चीज है, तो हम कहेंगे मनुष्यों का पूरा समुदाय। तो एक जो पूरा समुदाय बना है, वो समुदाय एक आधार बना उनका, कि कहाँ जा रहे हो, कि हम तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में मिलने जा रहे हैं। तो आधार बना ना उनका, वो कोई जा रहा है वहां पर शामिल हो गया। बहुत से लोग किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो वो आधार बन जाती है पार्टी उनकी। तो आधार के रूप में लेंगे तो अधिकरण में कर सकते हैं। और अगर जो है घुमा फिरा के हमें भाव भी लेना है, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो भी अर्थ निकल आएगा, उसमें भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। खुली छूट दे रखी है कि कर्तृभिन्न कारक में कहीं भी कर सकते हैं और भाव में भी कर सकते हैं। उद्घ शब्द में थोड़ा सा भेद होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रशंसा अर्थ में इन्होंने लिया है ये। तो प्रशंसनीय कोई होगा तो विशेषण ही बनेगा वो, प्रशंसा अर्थ में अगर कर रहे हैं और उद्घ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उद्घ का अर्थ प्रशंसा नहीं, अपितु प्रशंसा अर्थ में, यानी कि प्रशंसनीय अर्थ में बन जाएगा फिर ये। तो यहाँ पर हन धातु का जो गति अर्थ है उसमें ज्ञान को ले लेंगे, तो उत्कृष्टेण या उत्कर्षेण हन्यते अर्थात ज्ञायते, या उत्कटम हन्यते ज्ञायते इति उद्घः। तो ये कोई ऐसा मनुष्य है जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है या प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है, अच्छे कार्य करता है, तो मनुष्याणाम उद्घः। ये फिर उसमें निर्धारण में षष्ठी हो जाएगी, मनुष्यों में उद्घ, मनुष्यों में प्रशंसनीय। अच्छा जी, संघ में हन का क्या अर्थ लेंगे, प्राप्ति। हन का अर्थ प्राप्ति, हाँ, एक दूसरे का परस्पर प्राप्त हो जाना जिसमें होता है, जिस क्रिया में, वो सारा समुदाय बन जाता है संघ। एक शब्द और रह गया है अब ये निपातन का, और इस हन धातु के प्रकरण का, निघो निमित्तम। निघः प्रथमैक वचनांतम, निमित्तम प्रथमैक वचनांतम। निमित्त कहते हैं निश्चित जो मित है, अच्छी प्रकार से जो नपा हुआ है, मा धातु से मांग माने निष्ठा करके बनता है निमित्त शब्द, निमित्त नहीं है ये, निमित्त। तो निघः शब्द अर्थात नी पूर्वाद हन धातु अप्रत्यय, और बाकी सब वही कार्य हैं कि टीलोप और घकार निपातन से। तो नी पूर्वाद हन धातु हो अप प्रत्यय, टीलोपो घत्वम च निपात्यते, निमित्ते अभिधेये, निमित्त अभिधेय, निमित्त उसका वाच्य बनेगा। अब निमित्त विशेषण है ये। तो ऐसे पदार्थ जो कि एक नाप के हैं, एक आकार के हैं। अब आकार, अब एक नाप देखते हैं हम, तो नाप लंबाई से भी नाप लेते हैं, ऊंचाई से भी नापते हैं। जैसे एक लाइन में मनुष्य खड़े हैं बहुत सारे, उसमें ऊंचे नीचे छोटे बड़े लंबे और थोड़े छोटे कद के हो सकते हैं, लेकिन रेखा सीधी आ रही है उनकी, तो इस तरह से ये लंबाई में सीधापन हो गया। एक ऐसे हैं कि लंबाई तो सीधी नहीं है उनकी, लेकिन एक साइज है उनका ऊंचाई में, भले ही लाइन टेढ़ी आ रही है, तो वो भी एक निमित्त हो गया। एक ऐसी स्थिति है कि लंबाई भी बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है,
जैसे बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं, कभी कभी माली लगाता है उनको एक जैसा, या कहीं पर जैसे राष्ट्रपति भवन में या अन्य किसी स्थान पर देखा होगा, बहुत सारे जो ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं, तो एक सीध में उनको काट करके रखा जाता है सुंदरता की दृष्टि से। लाइन भी उनकी सीधी और ऊंचाई भी, मोटाई भी, सब तरफ से बराबर। तो ये कहलाते हैं निमित्त। तो उनको कहने के लिए बनेगा ये निघ शब्द। तो यहां पर हन धातु का अर्थ वही गति लेकर के ज्ञान अर्थ ले लेंगे। तो हन्यन्ते ज्ञायन्ते, कैसे? निर्विशेषम, क्योंकि सभी का ज्ञान एक जैसा हो रहा है बिल्कुल। निर्विशेष का तात्पर्य विशेषता नहीं है उनमें, कोई सामान्यता, समानता है। समानता के आधार पर। निर्विशेष का अर्थ जिसमें कुछ भी विशेष नहीं है, यानी बिल्कुल बेकार है, बल्कि जिनमें कोई विशेष नहीं है, भेद वाला नहीं है। विशेष का अर्थ क्या होता है? भेद वाला। हम लोग विशेष का अर्थ ले लेते हैं जिसमें कोई गुणों का उत्कर्ष हो, कि ये तो व्यक्ति बहुत विशेष है। लेकिन विशेष का अगर शब्दार्थ लेंगे तो तात्पर्य निकलता है उसका कि जो भेदक नहीं बन रहा है, किसी और के समान जो अपने को हमें दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं निर्विशेष। और जो भेद दिखाई दे रहा है, अलग बिल्कुल दिखाई दे रहा है, वो विशेष हो गया। तो यहाँ पर जब मित है तो फिर विशेषता कहाँ रही? निर्विशेष हो गई है। तो हमें समाज में निर्विशेष बनना चाहिए या विशेष बनना चाहिए? विशेष। अर्थात भेद पैदा करें हम अपने में। चलो अलग विषय हो जाएगा ये। तो यहाँ पर निगाह वृक्षाः, वृक्षों को बोल दिया, सब एक नाप के दिखाई दे रहे हैं, सीधे बिल्कुल ऊंचाई में बराबर। और निगाह शालयः, अब यहाँ पर देखो ये जैसे शाली जो धान हैं, तो उनको किसान ने निकाल लिया है पेड़ों से और उनकी ढेरियां लगाई गई हैं जगह जगह। तो किसान जब ढेरी लगाता है तो उनके तो बड़ा अभ्यास होता है ना, बराबर बराबर उनकी मात्रा जो है उनकी रख दी गई है और ढेरियां लगी हुई हैं, सब समान ऊंचाई की हैं सब ढेरियां। तो निगाह शालयः, तो इस तरह से ये विशेषण बन गया है शब्द। यहां तक ये हन धातु का प्रकरण पूरा हुआ, अनेकों सूत्रों तक चला ये। आगे है द्वितः त्रिः। अच्छा जी, यहाँ भी ऐसा ही है, मतलब भाव में है और गुणी भी। नहीं, भाव में कहाँ, ये तो कर्म में होगा ना। देखो भाव में बना हुआ शब्द विशेषण नहीं बनता, ये ध्यान रखो। हमने जब वृक्ष का और शाली का विशेषण बनाया अन्य शब्द को, क्योंकि विभक्ति और वचन सब समान है ना, तो विशेषण विशेष भाव रहेगा इनमें। और विशेषण बना हुआ शब्द भाव में नहीं बन पाता है। भाव तो केवल धातु अर्थ को बोलता है, उस अर्थ से युक्त किसी पदार्थ को नहीं बोलता है। भाव का तात्पर्य केवल क्रिया मात्र, बस, और कुछ नहीं। वो क्रिया से युक्त द्रव्य नहीं, केवल क्रिया। जैसे पठन बोला हमने, तो पढ़ने वाले को पठन नहीं बोलेंगे, केवल पढ़ना, बस ये है भाव। तो यहां पर क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो ये हन धातु हो गया। आगे है द्वितः त्रिः। द्वितः पंचम एक वचनांतम, त्रिः प्रथम एक वचनांतम। तो पाणिनि ने कुछ धातुएं धातु पाठ में ऐसी पढ़ी हुई हैं जो कि आदिर ईंटू डबह सूत्र से एक संज्ञा जो की जाती है जिन धातुओं की, तो 3 प्रकार के अनुबंधों से युक्त, ङी, टू, डू। तो ङी का तो संबंध यहाँ नहीं है, उसका सूत्र अलग है, ईतः क्तः, सुना होगा, मति बुद्धि पुजार्थी भ्रष्ट से पीछे आ चुका था। ईतः क्तः, वो क्ता प्रत्यय किया गया था ये मिदा आदि धातुओं से। और टू और डू पर चर्चा अभी नहीं आई थी, तो उसके लिए ये दोनों सूत्र हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि ये जो दोनों सूत्र हैं, द्वितः त्रिः और ट्वितोत्वच, ये दोनों सूत्र घय के अपवाद हैं। तो घय के तो अपवाद सभी हैं लगभग, लेकिन यहाँ अपवाद कहने का तात्पर्य है क्योंकि अन्य प्रत्यय को हम बोलेंगे अपवाद, तो उस अवस्था में वो तो स्वरूप विधि वाले थे, है ना, अपवाद बन ही जाएंगे।
लेकिन ये जो प्रत्यय आए हैं दो, ये त्रि और अथुच, तो ये तो स्वरूप नहीं है। क्या घय के स्वरूप लग रहे हैं ये तो अस्वरूप है। तो अस्वरूप होने से हमारा ध्यान पहुंचता है फिर वास्वरूप स्त्रियां के, अर्थात वो भी हो जाएगा घय भी और ये भी हो जाएंगे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वास्वरूप विधि लगा करके हम उन शब्दों को बनाएंगे घय प्रत्यय करके, तो उनसे ये अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए अनभिधान वाला ही सहारा लेते हैं कि घय प्रत्यय करके वो अर्थ न निकलने के कारण अनभिधान होने से ये घय के अपवाद ही रहेंगे। तो यही इन दो सूत्रों का तात्पर्य है। तो द्वितः डू इत यस्य स द्वित, तो डू में ऐसा नहीं है उकार की संज्ञा अलग करें हम, डकार की अलग करें, दोनों को मिला करके एक ही सूत्र से। और यही एक ऐसा सूत्र है आदिनिष्ठ डबह जो दो दो वर्णों की एक साथ करता है। बाकी जितने भी इत संज्ञा के सूत्र हैं वो एक एक वर्ण की इत संज्ञा किया करते हैं। केवल एक स्थिति ऐसी मानी गई है जो कि एकार और रेफ की इत संज्ञा की जाती है, तो वहां पर कोई पाणिनि ने सूत्र पढ़ा नहीं है। ये टू डू इनका तो पढ़ दिया, क्या इर इसका कोई सूत्र है? लेकिन इर इत संज्ञा करके जो कार्य कहे हैं पाणिनि ने वो सूत्र बना दिया, जैसे इर तो वाह। अब ढूंढते रहो कि इर की संज्ञा कौन करता है, तो ठीक है वार्तिककार की शरण लेकर के हम वहां उसकी कर लेते हैं। तो इर की भी संज्ञा, ऐसा नहीं है कि ई की अलग करें रेफ की अलग करें एक साथ, क्योंकि ई की अलग करेंगे तो फिर तो नम धातु आ जाएगा। वो कहेगा मुझे अवसर मिल गया मैं तो नमागम करूंगा यहाँ, तो कहेंगे नहीं, अकेला जहाँ एकार मिलेगा तुम्हें वहीं पहुंचना है, यहाँ नहीं आओगे। इसलिए इर का अलग से रखा गया है। तो चार बन जाते हैं ये, फिर जो दो दो वर्णों की संज्ञा जहाँ होती है वो चार स्थल ऐसे हैं, ई टू डू और इर, और कहीं भी नहीं है। तो डू धातु, ये जो डू संज्ञा वाली धातुएं हैं जैसे कि डुपच शही है, डुकरे करने भी है, और डुवप बीज संताने छेदने च, ये इस प्रकार की धातुएं आती हैं, तो वहां ये सर्वत्र सूत्र लगेगा। तो द्वितो धातु हो, अब यहां पर कह तो दिया है इन्होंने कि द्वित धातु जो भी है सामान्य ज्यादा नहीं है, ये थोड़ी ही है, बहुत नहीं है। तो द्वितो धातु हो अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे च त्रि प्रत्ययो भवति। एक विशेषता और है यहाँ पर कि हम यहाँ पर कहा तो ये गया है कि कर्तृभिन्न कारक में और भाव में, लेकिन भाव में ही इनका प्रयोग मिलेगा। भाव में ही प्रयोग करेंगे तो ये जो शब्द बनेगा केवल हम प्रत्यय करके बना रहे हैं पहले, जैसे पच धातु से बनाया तो क्या बनेगा पक्त्री, बस इतना ही तो बना। लेकिन इतना बन करके यहाँ रुक नहीं जाएंगे, अब यहाँ बना करके और हम कृत अधिक समासाष्ट और स्वाद्योत्पत्ति और रूप चलाने लगे, ऐसा नहीं होगा। ये रिफ्रेश करने गई लड़की, हैंग हो गया इसका। तो यहां पर जो है पक्त्री बना लिया हमने, अर्थ तो ठीक है उसका बन जाएगा पाक यानी कि पचन क्रिया, लेकिन अकेले पक्त्री का प्रयोग नहीं कर सकते अब भाव में, उसका कारण बताएंगे। ऐसे ही वप धातु से भी क्त्री प्रत्यय करके और कित होने के कारण से संप्रसारण भी करना होगा, तो उपत्री बन गया। लेकिन उपत्री का भी प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थ तो निकल आया उसका, उपत्री का अर्थ हो गया वपन क्रिया, बस बोना। ऐसे ही क्री धातु से किया तो कृत्री इतना बन गया, और कृत्री का अर्थ क्या हो गया करना। लेकिन क्या इनके रूप चला के हम प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे अथोच प्रत्यय आगे आएगा तो वहां हम प्रयोग करेंगे उनका, क्योंकि यहां पर एक त्रि प्रत्यय करके पाणिनि ने एक अन्य सूत्र बनाया और वहां नित्यम बोल दिया है, त्रेर मम नित्यम। तो नित्य कहने का तात्पर्य कि अगर आपने एक त्रि प्रत्यय कर लिया है तो आपको मप करना ही होगा, ठीक है ना, मप प्रत्यय करना ही होगा। तो इन दोनों का अटूट संबंध है, किसका? त्रि प्रत्यय का
और मप प्रत्यय का। अब रही बात कि हमने एक त्री प्रत्यय करके तो बनाया भाव में शब्द कि पक्त्री का अर्थ हो गया पाक, उपत्री का अर्थ हो गया वपन, कृत्री का अर्थ हो गया करण यानी करना, कृति कह लो। लेकिन जब मप करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि मप प्रत्यय करने वाला सूत्र तो यहां नहीं है, वो तो उधर आएगा न्याय प्रातिपदिकात के अधिकार में। और वहां पर एक त्रेर मम नित्यम के ऊपर का जो सूत्र है वो है निर्वृत्ते अक्ष द्यूतादिभ्य। उसी के आगे है त्रेर मम नित्यम, ऊपर से तेन निर्वृत्तम, तेन तृतीयान्त का संबंध चल रहा है उसमें। अच्छा, अब यहां पर विचार करने की बात है कि हमने पक्त्री शब्द बनाया, तो क्या हम विग्रह करते समय हम ऐसा बोल सकते हैं कि पक्त्रिणा निर्वृत्तम पक्त्रिमम, ऐसे विग्रह कर सकते हैं क्या? या पाकेन निर्वृत्तम ही बोलना पड़ेगा? जब ही मैंने कहा था कि पक्त्री के रूप हम चला ही नहीं सकते, हमें नित्य ही मप करना होगा। लेकिन मप करते समय हमें व्युत्पत्ति भी दिखानी होगी, अर्थ दिखाना होगा, निर्वृत्त अर्थ। तो निर्वृत्त अर्थ दिखाने के लिए हम पच धातु का बना हुआ कौन सा शब्द प्रयोग करें जो भाववाचक हो? तो पाक ही तो है, वो पाक ही है। तो इस तरह से पाके न निर्वृत्तम बोलना पड़ता है हमें, ठीक है ना। पक्त्रिणा निर्वृत्तम नहीं कह सकते, क्योंकि पक्त्री के रूप ही नहीं चल पाएंगे, नित्य ही मप करना होगा हमें, और मप अभी हुआ नहीं है, मप तो होना है ना। तो पाके न निर्वृत्तम विग्रह ऐसे होगा। लेकिन जब विग्रह करने के बाद जो अलौकिक विग्रह की स्थिति रखी जाती है, वहां क्या बोलेंगे? पाक टा ऐसे बोलेंगे, पक्त्री टा वहां ऐसे बोलेंगे। तो ये बात ध्यान रखने की है इसमें। ये सब बातें इन्होंने यहाँ बताई नहीं है, लेकिन प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी। पक्त्रीटा और मप आ गया निर्वृत्त अर्थ में, तो पक्त्रे म ये बन गया शब्द। अब क्या यहाँ पर ये भाव अर्थ निकलेगा? क्योंकि अब तो निर्वृत्त बोल दिया ना, तो अब तो विशेषण बनेगा कि पाक क्रिया पचन क्रिया करके जो वस्तु पका करके बनाई गई है, जो खाद्य पदार्थ हमारे सामने आया बन करके, उसे कहा जाएगा पक्त्रिमम। अब पक्त्रिमम का अर्थ पकाना नहीं है, ध्यान रखना। पक्त्री का अर्थ था पकाना, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे, है ना विचित्रता इस सूत्र में। ऐसे ही उपत्रिमम, तो उपत्रिमम का जरा विग्रह करना, दिखाया नहीं है इन्होंने, तुम लोग लगाओ अपनी बुद्धि। निर्वृत्त अर्थ दिखाने के लिए विग्रह करो, लौकिक विग्रह। वपनेन हाँ, वहां पर वपन बोलना पड़ता है, क्योंकि वाप का प्रयोग नहीं मिलता है, अनभिधान वाली बात आती है। वही पाक का तो मिल जाता है प्रयोग, लेकिन वाप का नहीं होता, तो वपन बोलेंगे वहां पर। तो वपनेन निर्वृत्तम उपत्रिमम, उपत्री और टा ऐसे करके मप ले आएंगे, और वहां पर अर्थ हो जाएगा बो करके कोई पदार्थ बना, उत्पन्न किया उसको, तो उपत्रिमम। ऐसे ही कृत्रिम बहुत प्रसिद्ध शब्द है, ये तो बहुत व्यापक है, भाषा में हिंदी में भी चलता है। आजकल एक शब्द बहुत चल रहा है टेक्निकल फील्ड में, एआई। तो क्या बोलते हैं वहां पर एआई का फुल फॉर्म? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल का हिंदी में क्या अर्थ होता है? कृत्रिम बुद्धि। देखो यही आ गया ना, कृत्रिम शब्द यही है, बहुत चलता है कृत्रिम शब्द। तो कृत्रिम कैसा लग रहा है, भाववाचक है या विशेषण है? ये विशेषण है, इसलिए निर्वृत्त अर्थ में हमें व्युत्पत्ति करनी होगी इसकी। तो करणेन निर्वृत्तम इति कृत्रिम, यहां भी कारेण निर्वृत्तम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कार का भी प्रयोग वैसे नहीं होता है घय प्रत्यय करके। वो मत समझना कि ये कार बहुत जगह बोलते हैं, जैसे कुंभकार, वो तो अलग है, क्री से अण प्रत्यय करके बनाया गया है, कुंभम करोति तो कुंभकार है, वो कार यहां मत ले आना।
और इंग्लिश का जो कार है वो भी मत ले आना, 4 पहिए वाली। तो कृत्रिम, कृत्रिम बनाएंगे तो करने न, यानी करके बनाया गया है जो, उसे कहेंगे कृत्रिमम। चलो अब अगले सूत्र को देखते हैं। वहां ज्यादा झंझट नहीं है। तो इसमें दो ही बात ध्यान रखने की है। एक तो भाव में होना है ये प्रत्यय, और भाव में प्रत्यय करके हमें मप प्रत्यय अनिवार्य करना है निर्वृत्त अर्थ में, और वहां बन जाएगा ही जाकर के विशेषण। तो बड़ा अटपटा सा लगता है कि हम सूत्र में भाव में प्रत्यय कर रहे हैं, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं विशेषण बना करके। तो एक त्रिल मम नित्यम सूत्र को ध्यान में रखना होता है पूरा। आगे ऐसा नहीं है। ट्वितो थुच, ट्वितः पंचम एक वचनांतम, अथुच प्रथम एक वचनांतम। टू इत यस्य ऐसा ट्वित, तो टू धातु, टू जो है लगा करके, टू टू वे प्री, वेपने, उसी से अर्थ किया है, कोई अन्य अर्थ शब्द नहीं लाए। तो टू वे प्री वेपने, तो अर्थ क्या होता है उसका? कंपन। ऐसे टू ओश्वी गतिवृद्धियो हो, तो ये जो शब्द बनता है अथुच करके, इसका अर्थ होता है सूजन, वृद्धि हो गई ना उस भाग की जहां पर चोट लगी, सूज गया। और टुक्षु शब्दे, ये शब्द अर्थ में आती है तो खांसी को बोलते हैं। ये बन जाते हैं देखो योग रूढ़ शब्द ऐसे, क्योंकि यौगिक अर्थ भी आ रहा है और विशेष अर्थ है साथ में, सर्वत्र नहीं घटाएंगे कि जहां जहां भी शब्द है वहां क्षवधु बोलते हैं। तो इस तरह से टू वेप्री, टू ओश्वी और टुक्षु, तो यहां पर ये, यहां भी हम भाव में ही करेंगे, ठीक है ना। इन्होंने अर्थ में लिख तो दिया है, कर्तृभिन्न कारक में और संज्ञा में, ऐसे नहीं होगा, केवल भाव में ही मिलता है इसका प्रयोग। तो वेपथु का अर्थ हो गया कंपन, श्वेथु का अर्थ हो गया सूजन, और क्षभथु का अर्थ हो गया खांसी। बाकी अन्य कोई विशेषता नहीं है इसमें। वेपथु में तो प्रत्यय जोड़ दो सीधा, श्वेथु में गुण अयादेश, और क्षभथु में भी गुण और अवादेश। आगे अच्छा जी, इसमें द्वितः गृही, इसमें भी कोई भाव में नहीं बन सकता, तो फिर इन कर्तृभिन्न कारक के संज्ञायाम की अनुवृत्ति आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं, उसकी नहीं आवश्यकता। इन्होंने क्या है ना, एक तरह से ज्यादा विचार नहीं किया है, बस पीछे से चला आ रहा है, देख ली पीछे लाइन कैसी है, वैसे यहाँ लिख दिए। काशिका में तो फिर भी जो अर्थ दिए हैं थोड़ा ध्यान रखा गया है पंक्तियों का। तो कहीं कहीं तो इन्होंने काशिका से उतार दिया है, जो कहते हो, कहीं कहीं पर काशिका को नहीं देखा है और पीछे से चला रहा है वैसे बोल दिया है। तो वास्तव में तो प्रथमावृत्ति में बहुत जो है संशोधन करने की आवश्यकता है इसमें। सर्वत्र हम इसमें ज्यों में जैसा कहा है वैसा नहीं ले सकते। चलो आगे देखते हैं। तो यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, ये भी प्रसिद्ध सूत्र है। तो यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्ष, पंचम एक वचनांतम, नंग प्रथम एक वचनांतम। धातुएं जिसमें पढ़ी हुई हैं, तो यज प्रसिद्ध है, यज देव पूजा संगति करण दानेशु। याच धातु जाती है, अभी ट्वितो अथुच आया था सूत्र, ठीक है ना। तो अथुच की प्राप्ति हो रही थी ना, देखो ये अपवाद बन गया उसका। तो याचरी है ना, तो क्या बनना चाहिए? याचथु। कभी सुना है शब्द? बनेगा ही नहीं। तो नंग आ गया यहाँ पर। तो याचरी, याचियायाम, और देखो यहाँ पाणिनि स्वयं बता रहे हैं, ये अन्य किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। याचथु क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पाणिनि कह रहे हैं याचियायाम, बना दिया उन्होंने यहीं पर, यही बनेगा इससे भाव में। यति प्रयत्ने, और विच धातु जाती है, ये तुदादि गण में है, गति अर्थ में आती है, विच गतु अलग से है ये। और प्रच भी तुदादि गण की ही है, प्रच जीप्सायाम। और रक्ष तो प्रसिद्ध है, रक्ष रक्षणे। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः अकर्तरिचकार के संज्ञायाम भावे च नंग प्रत्ययो भवति। अब यहां पर नंग प्रत्यय करके
कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो पुल्लिंग में ही प्रयोग में आते हैं, जैसे याचियां को हटा दें यदि हम, तो याचियां के अतिरिक्त यानी कि स्वाभाविक रूप से याचियां के अतिरिक्त जो शब्द हैं वो पुल्लिंग में ही इनका प्रयोग होता है। और पुल्लिंग में इनका प्रयोग होता है। दूसरा ये है कि नंग प्रत्यय जो कहा गया है तो असरूप है। ये असरूप होने से यदि कहीं पर घय प्राप्त हो रहा है तो वो भी हो जाएगा। जैसे सर्वत्र तो नहीं प्राप्त होता है, यज धातु का तो प्रयोग मिलता है ना, याग, भागा, त्यागा, यागा, वृद्धादेश सूत्र में ही आ गया था ये तो, लेकिन औरों का नहीं मिलता है। तो ये सब वही बात है अनभिधान वाली कि हर किसी का प्रयोग हर प्रत्यय करके नहीं मिलता। और दूसरा एक विशेषता इसमें यह है कि याच धातु से जो प्रत्यय हम नंग कर रहे हैं तो यहां ये स्वभाव से स्त्रीलिंग में ही होता है। याचियां कभी नहीं बोलेंगे, याचियां। अब स्त्रीलिंग में जब होता है स्वभाव से तो उस अवस्था में हम यूं भी कह सकते हैं कि स्त्रीलिंग में आगे जो प्रत्यय विधान किए जा रहे हैं आएंगे स्त्रियामिक तिन के अधिकार में, तो वहां पर एक सूत्र आएगा, उसमें गुरोश्च हलः, अप्रत्ययात के आगे अप्रत्ययात गुरोश्च हलः। अब क्योंकि याच धातु गुरु है ना, उसमें या दीर्घ है, संयोगे गुरु दीर्घम च, तो दीर्घ होने से अप्रत्यय की प्राप्ति हो रही है यहां पर। लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग में ये प्रत्यय चलता है नंग यहाँ सदा ही, तो अप्रत्यय का ये अपवाद है। अब अप्रत्यय नहीं होगा इससे, याचा कभी नहीं बनेगा, याचा हमेशा नंग ही होगा स्त्रीलिंग में। और वास्वरूप विधि यहाँ पर, क्योंकि कोई कहे कि अप्रत्यय और नंग प्रत्यय ये तो असरूप है ना, तो बाधक क्या है, दोनों कर लो, तो नहीं, यहाँ पर वास्वरूप विधि भी नहीं होती है। सहारा उसी का लेना पड़ेगा। कोई जिद करता है तो कृत्य लुटो बहुलम, अंतिम शस्त्र वही होता है फिर। लेकिन समझना है हमें कि वासुरु विधि याचिया में नहीं होती, भले ही नंग अलग है और अ अलग है, असरूप है ये फिर भी। तो ये सारी बातें हैं। एक चीज इसमें और भी है कि प्रच्छ धातु से जब करेंगे, देखो यज से किया हमने नंग प्रत्यय, तो नंग प्रत्यय ङित है, एक एक करके बना लेते हैं पहले ऐसे ही। तो नंग प्रत्यय ङित है, तो ङित होने से यज में तो कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि वची सोपी या दिनाम किति कित बोलता है संप्रसारण करने के लिए, वो ङित में तो करता नहीं। बाकी नकार को यकार हो ही जाएगा स्तोष्णाष्टु से, यज्ञ यहाँ बन गया। तो यज्ञ क्या है, एक भाव में हो गया, ये क्रिया हो गई। और अगर हम वैसे करते हैं, एक यज्ञ एक जो संज्ञा के रूप में ले भी लें उस पूरी क्रिया को, जहाँ बैठ करके लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो सारी एक, तो अधिकरण में भी कर सकते हैं। ऐसे ही याचियां, तो याचनम, याचियां मांगना, बस यही है याचियां, ये स्त्रीलिंग बन गया। यहां भी कोई विशेष कार्य नहीं है, नकार को यकार हो ही जाएगा। यत्न में विग्रह कैसे करेंगे, प्रयत्नम यत्न या यतनम यत्न, क्योंकि लुट करके दिखा देंगे विग्रह करना भी है, तो यातः तो बनता नहीं है, उसका अनभिधान होने से प्रयोग नहीं मिलता। और विच धातु से करेंगे तो नंग प्रत्यय न परे रहते, यहां पर हम सूत्र लगा देंगे कौन सा, क्योंकि न आता है अनुनासिक में, तो छुओ शूड अनुनासिके च। वहां पर छुओ में दो बातें हैं। यदि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धातु विच है, विच नहीं, छकार मात्र, तो उस अवस्था में छुओ में चकार छकार मिलाकर के पढ़े हैं और वकार पढ़ा है, तो वहां यह भी माना गया है कि दो छकार हैं, एक छकार का लोप कर दिया गया है, यानी चकार छकार फिर छकार फिर वकार। तो केवल छकार जहां होता है उसको भी शकार कर देता है वो, तुक सहित कहीं छकार मिलता है उसको भी शकार कर देता है। दोनों पक्षों में शकार तो करना ही है। अनुनासिके च, अनुनासिक परे रहते, तो विष्णु बन जाएगा, है ना। और अब रही बात प्रश्न की, तो प्रश्न में थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि प्रच्छ धातु जो है ये उसमें आ रही है ग्रही ज्या वही व्यधि, बोलो आगे, वष्टि विचति पृच्छति, पृच्छति नाम आ गया ना, पृच्छति, तो वहां पर संप्रसारण होना चाहिए, ङित आ गया ना उसमें, ङिति च,
अब क्या करेंगे बताओ, लगाओ कोई बुद्धि अपनी। हाँ, नीति उस सूत्र में आचार्य जी दोनों है, कित और नीति। हाँ दोनों है, कोई चिंता नहीं है, दोनों है। कित भी हो गया, नित भी हो गया, बचो कहाँ तक बचोगे। तो इसलिए पाणिनि ने एक सूत्र बना करके हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। यानी ऐसा सूत्र जहां उन्होंने प्रश्न शब्द का प्रयोग किया है, और पीछे तुम पढ़ भी चुके हो। प्रश्ने चासन्न काले। हाँ, प्रश्न चासन्न काले, हो गया स्पष्ट कि प्रश्न में संप्रसारण नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हमारे गुरुजी प्रश्न शब्द को बोल रहे हैं पाणिनि, इसलिए संप्रसारण नहीं होगा। यानी अन्य कोई हम उपाय नहीं करेंगे यहाँ पर कि इससे निषेध उससे निषेध, कोई समस्या नहीं है। पाणिनि स्वयं कर रहे हैं निषेध, वो निषेध ही कर रहे हैं प्रश्न कह करके। अगर अन्य कोई सूत्र ढूंढेंगे हम तो वो भी तो पाणिनि का ही होगा कि पाणिनि ने निषेध किया है इस सूत्र से। तो हम इसको नहीं कह सकते कि प्रश्न चासन काले सूत्र से पाणिनि ने संप्रसारण का निषेध किया है। अब कोई कहे ये अर्थ कहाँ है इसका वहां तो लकारों का प्रकरण चल रहा था उसका, प्रश्न चासन काले लट्स में या परोक्ष। लट्स में। तो इस तरह से पाणिनि के सूत्र जो हैं वो कई प्रकार से अर्थों को निकालते हैं। तो प्रश्न को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। आगे रक्ष धातु से रक्षण बन जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। नकार को नकार हो जाएगा, कोई आ गया ना इधर अष्टनाष्टु से। अच्छा जी, रक्ष पालने है ना, रक्ष रक्षण है तो रक्ष रक्षणे उसमें नहीं है, वादिगण में भ्वादि में रक्ष पालने। और चुरादी में वो पालन। असल में ऐसा होता है ना, बोलते बोलते क्या हो जाता है कि रक्षण रक्ष धातु जो है रक्षण, उधर पारक्षणे, तो पारक्षणे में जो पा का अर्थ रक्षण कर दिया तो हम पा को पालन शब्द से भी बोल सकते हैं। इधर कह दिया रक्ष पालने, उधर कह दिया पा रक्षणे, तो दोनों को एक दूसरे के कंधे पे चढ़ा दिया ना कि तू मेरा सहारा ले ले, मैं तेरा सहारा ले रहा हूं। तो चली गई, मैंने क्या बोला अभी, रक्ष पालने और पा रक्षणे, तो जोड़ दिया ना दोनों को। अब दोनों को जोड़ दिया तो इनको यूं भी कह दो, पा पालने रक्ष रक्षणे। क्या अंतर आया? कुछ भी नहीं, कोई अंतर नहीं है ना। दोनों को अपना अपना अर्थ दे दो या दोनों के अर्थों को एक दूसरे में जोड़ दो, कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो ऐसा बोलने में आ जाता है कि रक्ष रक्षणे बोल दिया इन्होंने यहाँ धोखे से, और रक्ष पालने है धातु पाठ में, कोई बात नहीं इसमें। तो ये एक सूत्र और ले लेते हैं। आगे है स्वपो नन। अब क्योंकि इसको अलग से पढ़ा गया है, इसी के साथ में नहीं जोड़ा, क्योंकि वहां है नंग और यहां है नन, ठीक है ना। तो किसका अंतर है बताओ? क्या नित हटाने के लिए किया गया है? ये स्वर से है तात्पर्य, क्योंकि अगर नित हटा भी देंगे हम यहाँ पर तो स्वप में तो संप्रसारण यदि दिखाया भी जाएगा नंग करके, तो कर पाएंगे क्या बची स्वपी से? वो तो कित में करता है ना। तो इसलिए नंग करके भी हम स्वप्न बना सकते थे, परंतु स्वर के लिए है ये, तो कह सकते हैं कि नकार स्वरार्थ इत्यादि नित्यम लग जाएगा, वहां लगता आद्युदात। तो स्वप धातु हो भावे नन प्रत्ययो भवति। अब यहां इन्होंने दिखा दिया है, अकर्तृ चकार के को हटा दिया है। यहाँ ध्यान आ गया इनको कि हम जो शब्द बना रहे हैं वो सारे किसी भी कारक में प्रयोग नहीं आता है। ये स्वप्न कभी भी किसी का विशेषण वैसा नहीं बनता है, केवल सोना मात्र, ठीक है ना। स्वप्न स्वप्न तो कोई विशेष कार्य नहीं है, बस नन प्रत्यय करके स्वप्न बन गया। अच्छा जी, स्वप्न मतलब सोना। हाँ, स्वप्न का अर्थ सोना ही होता है, लेकिन व्यवहार में जैसे दो शब्द बोलते हैं, एक तो शयन और एक स्वप्न।
अच्छा, एक अन्य शब्द भी है सुषुप्ति। अब इन पर विचार करो तीनों पर कि धातु क्या है। हमने शयन बनाया, तो शयन में पाणिनि ने धातु का अर्थ कैसे निकाला? शींग। देखो पहुंच गए स्वप्न के पास, ये स्वप शय के पास पहुंच गए। और ये स्वप का अर्थ कहाँ से लिया उन्होंने? शय यहाँ आगे देखो शींग स्वप्न, अभी जैसे बात चल रही थी, अभी हम बोल रहे थे ना पारक्षणे और रक्ष पालने, ठीक यही शैली यहाँ भी अपनाइए। तो ऐसा होने पर भी हम अन्य ऋषियों को भी देखते हैं कि अन्य ऋषियों के व्यवहार हमारे लिए क्या बता रहे हैं। तो योग दर्शन का ही सूत्र है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, है सूत्र। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। समाधि की बात आ रही है कि किन किन स्थानों पर हम एकाग्रता ला करके समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वप्न जो आते हैं उन पर भी विचार करके एकाग्रता आती है, निद्रा में भी हम विचार करते हैं कि कैसी स्थिति बनती है, वहां से एकाग्रता आती है। तो निद्रा को अलग बोला उन्होंने और स्वप्न को अलग बोला। इधर एक सांख्य में सूत्र आता है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। अब ब्रह्म रूपता वाली बात स्वप्न अवस्था में तो कभी होती नहीं है, जिसको हम स्वप्न वास्तव में कह रहे हैं, व्यक्ति स्वप्न देख रहा है। लेकिन जो शब्द वहां प्रयोग में आया है ब्रह्म रूपता को दिखाने के लिए, वो सुषुप्ति शब्द का प्रयोग है। और सुषुप्ति देख रहे हैं हम तो किस धातु से बन रहा है? जिस धातु से स्वप्न बना है। बड़ी विचित्र स्थिति है ये भाई। सुषुप्ति किससे बनेगा? शी से बन जाएगा, ये स्वप शय से ही तो बनेगा, और उसी से बनता है स्वप्न, स्वपूनन सूत्र से। तो सुषुप्ति का जो अर्थ निकल रहा है, सांख्य के कपिल ऋषि बता रहे हैं कि जो सुषुप्ति का अर्थ है घन गाढ़ निद्रा, वही अर्थ स्वप्न का भी हो सकता है। लेकिन हम जब पतंजलि की शरण में आते हैं तो यहाँ पर स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न को अलग कहा है उन्होंने, निद्रा को अलग कहा है। और यहाँ स्वप्न का अर्थ वास्तव में वही है जहाँ गाढ़ निद्रा नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए निद्रा शब्द अलग से बोल दिया। तो अब इससे ये भी तात्पर्य निकल रहा है कि स्वप्न का अर्थ स्वप्नावस्था जो होती है एक व्यक्ति की, वो भी आती है। यहाँ इन्होंने एक अर्थ दिखा दिया भाव को लेकर के, स्वप्न सोना। लेकिन वो जो अर्थ हम निकालेंगे स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा में जो स्वप्न शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो भी निकल आएगा। और वहां पर हम फिर अधिकरण में कर सकते हैं, ठीक है ना। सुप्यते, सुप्यते कह करके सोया जाता है, यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में है। और सुप्यते के साथ में फिर विशेषण भी लगाना होगा कोई ना कोई, क्योंकि पूरा पूरा तो गाढ़ निद्रा आ नहीं पा रही है, तो उसमें अन्य कोई शब्द बोल सकते हैं साथ में कि सुप्यते है कह करके, और साथ में पूर्व संस्कार भी आ रहे हैं पीछे के, वर्तमान जीवन के हों या पीछे के जीवन के हों, तो वो भी एक बिना क्रम के उठ रहे हैं सारे अंदर से। तो ऐसी अवस्था जहां दिखाई देती है तो अधिकरण में भी हम स्वप्न शब्द को बना सकते हैं। तो सारी बातों तो एक सूत्र पर यहाँ विचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जब आगे प्रवेश करेंगे, अन्य ऋषियों को भी देखेंगे, तो उससे पता लगता है कि कौन सा शब्द वास्तव में किन किन अर्थों में प्रयोग में आ सकता है। तो जहां कहीं भी स्वप्न शब्द दर्शनों में जब आएगा तो दोनों प्रकार से आता है, ठीक है ना, क्योंकि उसी से सुषुप्ति बना हुआ है जो गाढ़ निद्रा को कह रहा है, और उसी से स्वप्न बना हुआ है जो गाढ़ निद्रा को नहीं बोल रहा है। दोनों प्रकार के प्रयोग आते हैं। अच्छा जी, निद्रा ये कैसे अनिति है क्या? ऐसा है ना, निद्रा वैसे तो एक आवश्यक है जीवन का, एक ऐसी अवस्था है हमारी कि बिना उसके हम रह नहीं सकते, जीवन चल नहीं सकता। लेकिन जब इसी निद्रा को योगी की अवस्था जब व्यक्ति की आती है योग अवस्था में, और वहां पर ये जब बाधा पहुंचाने लगती है निद्रा, एकाग्रता में बैठे वहां झीकने लगे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं वहां भी उबकाइयां आने लगी हैं, तो ऐसी अवस्था में जो है ये निद्रा ये फिर निंदनीय बन जाती है। तो निंदनीय बन जाती है तो ठीक है, पांडे ने कहा कि तुम्हें अगर निंदनीय दिखाई दे रही है तो निधि कुत्सायाम से बना लो, कुत्सा हो गया ना।
अब रही बात कि नुमागम कैसे हटाएंगे, फिर उसमें नुमागम तो होगा, निधि है ना, तो निंद्रा होना चाहिए। बहुत से लोग बोलते भी है हिंदी में निंद्रा तंद्रा, वो तंद्रा के साथ में जोड़ देते हैं जबकि तंद्रा एक अलग शब्द है। तो वहां पर फिर उणादि में रक प्रत्यय करते हैं और कित करके हटा देते हैं फिर उसको। लेकिन कित करके वहां पर यह भी आता है कि अनिदिताम, अंधित होना चाहिए, ये तो इदित है ना, अनिधि कुत्सायाम, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो उणादि कोश में शायद इसमें नकार का लोप अलग से भी हो सकता है किया गया हो। निद्रा, दूसरे पाद में है, कौन सा सूत्र है? निंदेर न लोपश्च। हाँ, तो इस तरह से नकार का लोप अलग से कर दिया गया है ना, क्योंकि आएगा तो वो नुमागम, तो उसको फिर लोप करना पड़ा उनको, तो ऐसे निद्रा बन जाता है। तो कुछ सा अर्थ में ले लिया है उसको वहां पर, लेकिन आवश्यक भी है जीवन के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन उच्च अवस्था जब आती है, यौगिक अवस्था व्यक्ति की, तो फिर हमें ऐसी निद्रा लेनी होगी जो हम पर हावी न हो जाए, हमारी उन्नति में बाधक न बन जाए। तो वहां पर निंदनीय रूप में ले लिया गया है। इसीलिए जो अर्जुन को कहा जाता ना गुडाकेश, एक आता ना विशेषण, गुडाका का ईश, गुडाका कहते हैं निद्रा को, उसका जो ईश है यानी कि स्वामी, जिसने निद्रा पर नियंत्रण कर लिया था, ऐसा बताते हैं अर्जुन को, क्योंकि लक्ष्य पर उसका बहुत ध्यान रहता था। तो गुडाकेश अर्जुन निद्रा जयी, निद्रा पर विजय प्राप्त करनी है। क्यों करनी है भाई? क्यों? निधि कुत्सायाम, कुत्सार्थारा, तभी तो हम जय करेंगे उस पर। अगर अच्छी चीज है तो जय क्यों करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे और खूब सोएंगे, बहाना बना के सोएंगे, कैसे भी सोएंगे, सोते ही रहेंगे हर समय जब तक सो मिलेगा चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं अब स्वप्न का समय हो रहा है। प्रणव ध्वनि। ओ